श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल 4 अगस्त 2024 रविवार को पड़ रहा है हरियाली अमावस्या। दोस्तों, यह जो अमावस्या है वह श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ी अमावस्या है, क्योंकि यह श्रावण के दिनों में पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार की अमावस्या तिथि के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया है, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो 4 अगस्त के दिन। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने की अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी ही मुख से श्री शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने की रविवार अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह श्रावण महीने के इस दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना हो चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका भी कुछ कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन को जो है वह तो हमें मिलता ही है, पर हमने उस दिन पर भी इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको वीडियो में एक एक करके बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस हरियाली तीज अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है,
यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार अमावस्या का। तो अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय के बारे में कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई दुख और परेशानी है, तो जो कि वह अपने लिए करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद भी अपने लिए कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, तो वह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य कर सकता है। इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इस शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ा रहेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम को भी समय भी प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो अब अगर पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करें या शाम के समय प्रदोष के उस समय भी कर सकते हैं। 11 चावल का उपाय, आपको घर से 11 चावल ले जाना है और पूजन सामग्री जो भी है वो ले जाना है। 1 लोटा जल भी लेकर जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा, मिट्टी का लोटे में जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवजी पर चढ़ने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज़ लेकर जाना है चाहें वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता,
इसलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो गोल बत्ती के आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा। और इस बात का आप लोग का ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यह बात हमें समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है, हमें क्या दुकान से लेकर आना है, या अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर जाना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखना है कि भाई कौन सा चावल है, कौन सा चावल नहीं है। बस जो भी चावल लेकर जा रहे हो वो चावल का दाना साबुत होना चाहिए। मतलब साबुत दाना ही भगवान को चढ़ता है, टूटा नहीं। और यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी सब आपका चावल बासमती हो या सादा चावल, जो भी आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, और दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, वहाँ पर जो भी चावल आपके पास उपस्थित हो, उन चावलों में से अपने एक कटोरी भर लेना, या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिन कर निकालने पर इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल को एक कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग न लगा हुआ हो, और ना ही अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो। और इन्हें किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि ये सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है वह 11 चावल के दाने यह तैयार हो जाते हैं, इसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो, तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहते हैं वो लेकर जाएं। इसके बाद शाम के समय जा रहे हो तो भाई एक दीपक अपना लेकर जाना है। और इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, पर इस शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, पर आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं शाम के समय। और इसके बाद में आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही जो आपका शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। और शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हो, जैसे कि सुबह की पूजन आप करते हैं उसी तरह आप 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री है वो करना है। भगवान शिव जी का पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर जा रहे हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से उजलाना है।
और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। ठीक है, इसी दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज़्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है। भगवान शिव जी की आँच नहीं आनी चाहिए। जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, तो इसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप वहीं पर बैठ जाइए। सामने आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यह उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करनी है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा ही मिलेगा। तो आप अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग इस वाले उपाय को कर लेना है। कागज़ की पुड़िया उसको खोलकर रख लो या कटोरी, तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वहाँ 11 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो अपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपनी हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, या मतलब वही पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना, अपना पहला चावल का दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और शिवलिंग पर चढ़ा देना। और इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना। और फिर तीसरा इसी तरह पूरे 11 चावल भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और इसके बाद में भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जरूरी है। और इस तरह से भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर चढ़ाना है। और 11 चावल चढ़ने के बाद में आप तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे छोड़ने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हैं, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग कर रहे हैं। और जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, भगवान आपका यह उपाय पूर्ण स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, उपाय करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करके जरूर करना। और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना आपकी मनोकामना के लिए। अपनी जो भी दुख और परेशानी है, भगवान भोलेनाथ उसको समस्या को हल जरूर करेंगे। दोस्तों, इसके बाद में वहाँ से अपने घर पर आ सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यही वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए भगवान भोलेनाथ के इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, तो निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी होगी वह सब
बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।